पार्ट 15। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। शतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला। यहाँ दसानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गही धाये। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल शरीर कुछ ललाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेक अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नक बिट पायुध बधारी, धाये कपि जय राम पुकारी। वीरे सकल जोरी सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ों से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी। मुठिकन लातन दातेन काठी, कपि जयशील मारी पुनि डाटे। मारु मारु धरु 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 मारु, शीस तो ही गही भुजा उपारू। वानर उनको घूंसे और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। असिरव पूरी रही नभ खंडा, धावई जय तै रुद्र रुद्र प्रचंडा। देखई कौतुक नभ सुर वृंदा, कबहु विस्मय कबहु आनंदा। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुद्र जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। रुधिर गाढ़ भरी भरी जमयो, पर दूरी उड़ाई। जनु अंगार रासिन पर मृतक धूम रहो छाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। यह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेर पर राख छा रही हो। घायल वीर विराजई कैसे, कुसुमित की सुख के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, बिरही बरस पर करी अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं जैसे फूले हुए प्लास के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक एक सकई नहीं जीती, निश्चर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भजऊ रतु सारथी तुरंता। एक दूसरे को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल और अनीति करता है। तब भगवान अनंत जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरे मम प्राणा। शेष जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर कातिनी छाड़सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयो निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातिनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाद समकोटि सत, जोधा रहे उठाई। जगदाधार शेष किमी, उठई चले खिसी आई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। मेघनाद के समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजाकर चले गए। सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु, जारे भुवन चारि दस आसु। सत संग्राम जीति को ताही, सेवई सुर नर अग जग जाही। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, जिनके क्रोध की अग्नि 14 भुजाओं को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जिनको जिनकी सेवा करते हैं उनको संसार में कौन जीत सकता है। ये कोतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम की होई। संध्या भई फिर दो बहानी,
लगे सभारन निज निज अनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर लक्ष्मणु कहा बूझ करुणा कर तब लगी ले आयऊ हनुमाना अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा के खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है? तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई की इस दशा देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत के वैद सुसेना लंका रही को पठई लेना धरी लघु रूप गयऊ हनुमंता आन्यो भवन समेत तुरंता। जामवंत ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे ले जा आने के लिए किसको भेजा जाए? हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुषेण को उनके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पदार बिंद सिरु नायऊ आई सुसेन कहा नाम गिरी औषधि जाऊ पवन सुतलेन मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरणवंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया। हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। रामचरण सर सिर उर राखी चला प्रभंजन सुत बल भाषी उहाँ दूत एक मर्मु जनावा रामनु काल नेमि ग्रह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर ये बोले, मैं अभी ले आता हूं। ऐसा कहकर चले। इधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण कालनेमी के घर गया। दस मुख कहा मर्मु ते सुना पुनि पुनि काल नेमि सिर धुना देखत तुम्हें नगर उजई जारा तासु पंत को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्म बतलाया। कालनेमी ने सुना और फिर बार बार सिर पीटा। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है? भजु रघुपति करुहित आपना छाड़ौ नाथ दिशा जल्पना नीलकंज तनु सुंदर श्यामा हृदय राकुलोचन अभिरामा। वीर रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तैमोर मूढ़ता त्यागू महामोह निशित सूतत जागू काल ब्याल कर भक्षक जोई सपने समर की जीतई सोई। मैं तू और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। महामोह रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है? सुनि दसकंठ रिसान अति तेहि मन कीन विचार रामदूत कर मिर मरऊ बरु यह खल रत मल बार मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजीर बिहारी। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। वह यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कही चला रचसी मग माया सर मंदिर बर बाग बनाया मारुत सुत देखा शुभ आश्रम मुनहि बूझि जल पियऊँ जाई श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची। तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से जल पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट बेश तह सोहा मायापति दूतई चह मोहा जाई पवन सुत नायऊ माथा लाग सो कई राम गुण गाथा। राक्षस वहां कपट का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा।
होत महारन रावण राम ही जितहि राम ना संशय या भय मैं देखऊं भाई ज्ञान दृष्टि बल मोय अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मांगा जलते ही दीन कमंडल कह कपि नहीं अगाऊं थोरे जल सरबत जनु करी आतुर आवहु दीक्षा देऊं ज्ञान जेहि पावहु। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल उसे दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट जाओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर पैठत कपिपद कहा मकरी तब अकुलान मारी सोधरी दिव्य तनु जली गगन चढ़ी जान मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपि तब दरस भयनि पापा मिटा तात मुनि बर कर श्रापा मुनि न होइय निश्चर घोरा मानहु वचन सत्य कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पप्रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई अपछरा जबहि निशिचर निकट गयऊँ कबि तबहि कह कपि मुनि गुर दक्षिणी लेहूँ पाछे हमहि मंत्र तुम देहूँ। ऐसा कहकर जो ही वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटी पछारा निज तनु प्रगट से मरती बारा राम राम कही छाड़ती प्राणा सुनि मन हर्षि चलेऊ हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ पे लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम राम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा सैल न औषध जीना सहसा कपि उपारि गिरि लीना गिरि गही गिरि निशिनभ तावत भयऊँ अवधपुरी ऊपर कपि गयऊँ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमानी बिनु फरसायक मारेऊ चाप श्रवण लगितानी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान लगा लिया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। परयो मूर्ति महिलागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर प्रिय वचन सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़े उतावली से हनुमान जी के पास आए। बिकल बिलो की सुर लावा जागत नहीं बहु भांति जगावा मुख मलिन मन दुख भये दुखारी कहत बचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बुरे तर
तरह से जगाया, पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में जल भरकर ये वचन बोले। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीना, तेहि पुनिय दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बच अरु काया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन, वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कपि हो विगत श्रम सूला। जो माँ पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपिन उरलाई, पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीति न हृदय समाई, सुमित राम रघुकुल तिलक। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत जी ने वानर को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसू का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। सातु कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जान की। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछिताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण जी तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। अह देव मैं कत जग जायऊं, प्रभु के एक काज न आयऊं। जानिकु अब सरु मन धरि धीरा, पुनि कपिसन बोले रबल बीरा। हा देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुअवसर जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले। तात गरुड़ होई तो ही जाता, काजु न साए होत प्रभाता। चढ़ू मम सायक सैल समेता, पठवऊं तो ही जय कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर बैठ जाओ। मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुनि कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलहि किमि बाना। राम प्रभाव बिचारी पहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले। तब प्रतापुर राखी प्रभु, जयऊ नाथ तुरंत। अस कही आय सुपाई पद, बंदी चलऊ हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत जी के बाहुबल, शील, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयऊं, राम उठाए अनुज उर लायऊं। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार
वचन बोले, आधी रात बीत चुकी है, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकौ न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुबाऊ। मम हित लागी तजऊ पितु माता, सयऊ पिपिन हिम आतप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुनी मम बच बिकलाई। जो जतने बन बंधु पिछो, पिता बतन बचन मन त्यों नहीं ओहू। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्वक वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विजय होगा, तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाई जग बारहि बारा। अस विचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार, ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर, हे तात, जागो। जथा पंक बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करि बर करहीना। असमन जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावै मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे, तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जयों अवध कवन महुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजसु जय तें जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहे निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात दासु तुम प्राण अधारा। अब तो हे पुत्र, मेरे निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणधार हो। सौंपे सी मोहि तुम्हें गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु कहाँ देहु तेहि जाई, उठी किन मोहि सिखावहु भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं? बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजी बदल लोचन। उमाई अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल, भय बानर निकर। सो आई गयऊँ हनुमान जिमी, करुणा महु वीर रस। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सु दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु के प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुणा रस के प्रसंग में वीर रस आ गया हो। हर श्री राम भेटऊ हनुमाना, अति कृत दय प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब कीन्ही उपाय,
उठी बैठे हलची मनु हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले मिले। प्रभु परम सुजान और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई भेजऊं प्रभु भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लै आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया, जिस प्रकार वे उसे पहले लेकर आए थे। यह वृतांत दसानन सुनयूं, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनयूं। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करि ताहि जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना, तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निशिचरु देखऊं कैसा, मानहु कालु देह धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जगा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहा है? कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। तात कबिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे। उस अभिमानी ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अति काय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रन धीरा। दुर्मुख देव शत्रु, मनुष्य भक्षक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिल खान। जगदम्बा हरि आनी अब, सटु चाहत कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलक कर बोला, अरे मूर्ख, जग जननी जानकी को हरलाकर अब कल्याण चाहता है? भल न कीन मैं निशिचर नाहा, अब मोहि आई जगाई गाहा। अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजऊ राम होई कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया। अब आकर मुझे क्यों जगाया? हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो, तो कल्याण होगा। है दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान सिपायक। अहाँ बंधु तै कीन कोटाई, प्रथम ही मोहि न सुनहि आई। हे रावण, जिनके हनुमान सरी के सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं? हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। कीन्यऊ प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव बिरंचि सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते तो ही समय निर्बहा। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया, जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था, वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। अब भरी अंक भेटु मोहि भाई, लोचन सुफल करऊं मैं जाई। श्याम गात सरसी रुहु लोचन, देखऊं जाई ताप त्रय मोचन। हे भाई, अब तो अंकवार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं, तीनों तापों को छुड़ाने वाला श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयऊं छन एक।
रावण मांग्यो कोटि घट, मद अरु महिष अनेक, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण से करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा बजा घात समाना, कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग चरित सेन न संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात के समान गर्जा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देखी विभीषणु आगे आयो, परयो चरण निज नाम सुनायो, अनुज उठाई हृदय लेहि ते लायो, रघुपति भक्त जानि मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा, तेहि गलानि रघुपति पै आयो, देखि दीन प्रभु के मन भायो। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हित कर सलाह एवं विचार करने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुन सुत भयउ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावनु, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र, सुन, रावण तो काल के वश हो गया है। उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। अब वह क्या उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु बंस तै कीन उजागर, भजऊ राम सो भासुन सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दैदीप्यमान कर दिया। जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। वचन कर्म मन कपटु तजी, भजऊ राम रणधीर, जाहु न निज पर सूझ मोहि, भयऊ काल बस वीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल के वश हो गया हूँ। मुझे अपना पराया नहीं जूझता। इसलिए अब तुम जाओ। बंधु वचन सुनि चला विभीषण, आयो जय त्रलोक विभूषण, नाथ बुराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रन धीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। एतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाई धाये बलवाना, लिए उठाई बिटप अरुबूधर, कटकटाई डारही ताऊ पर। वानरों ने जब कानों में इतना सुना, तब वे बलवान किलकिलाकर हर्षध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करई भालु कपि एक एक बारा, मुरियो न मनु तनु टरयो टारयो, जिमि गज कर्फ फलनि को मारयो। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते, परंतु इससे ना तो उसका मन ही विचलित हुआ और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुठिका हनियो, परयो धरनी व्याकुल सिर धुनयो, पुनि उठिते ही मार्यो हनुमंता, गुरमित भूतल परयो तुरंता।
तब हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नलनी लही अबनि पछारे सी जह तह पटकी पटकी भट डारे सी चली बली मुख सेन पराई अति भय त्रसित न को समुहाई। फिर उसने नलनील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली। सब अत्यंत भयभीत हो गए। कोई सामने नहीं आता। अंगदादि कपि मूर्छित करी समेत सुग्रीव कांख दाबी कपिराज कहूँ चला अमित बल सीव मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। उमा करत रघुपति नर लीला खेल गरुड़ जिमि अहि गन मीला भृकुटि भंग जो गाल ही खाई ताहि की सोमी सोई ये सी लराई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता है, जो भौं के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है। उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है? जग पावनी कीरति बिस्तर हहीं गाई गाई भवन निधि नर तरहीं मूर्छा गई मारुत सुत जागा सुग्र वहीं तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही। तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीवं कै मूर्छा बीती निबुकि गयों तेहि मृतक प्रतीति काटिसी दसन नासिका काना गरजी आकाश चलें तेहि जाना। सुग्रीव भी सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई। तब वे मूर्ति से होकर खिसक गए, काख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना। जहु चरण गही भूमि पछारी अति लाघव उठी पुनि तेहि मारा पुनि आयऊं प्रभु पही बलबाना जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा। तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे जिय जानी फिरा क्रोध करि भय मन ग्लानि सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा देखत कपिदल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि धाये कपिदय ओहु एक कहीं बार तासु पर छाड़िन गिरि तरु जूहु मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। रघुवंश मणि की जय हो, ऐसा पुकारकर वानर हू हू करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई जनु टीढ़ी गिरि गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसे चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हूं। कोटिन गही शरीर सन मरदा कोटिन मीजी मिलव मही गरदा मुख नासा श्रवणहि की बाटा निसहि पराई बालु कपि ठाटा। करोड़ों
वानरों को पकड़कर उसने शरीर में मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मसलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानरों के ठट उसके मुंह नाक कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रन मद मत्त निशाचर दर्पा विश्व ग्रसई जनु एहि विधि अर्पा मुरे सुभट सब फिरई न फेरे सूच न नयन सुनई नहीं टेरे। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी सुनि धाई रजनी चरधारी देखी राम बिकल कटकाई रिपु अनीक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। सुनो सुग्रीव विभीषण अनुज सभार्य सेन मैं देखूं खल बल दलहीं बोले राजीव नयन मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कर सारंग साजी कटि बाता अरिदल दलन चले रघुनाथा प्रथम कीनी प्रभु धनुष कटकोरा रिपुदल बदिर भयों सुनित सोरा। हाथ में शार्ग धनुष और तब कमर में तरकस सजाकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य संध छाड़ी सर लक्षा काल सर्प जन चले सपक्षा जह तह चले विपुल नाराचा लगे कटन बट विकट पिसाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1 लाख बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिससे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटहि चरण उर सिर भुज दंडा बहुत कबीर होई सतकंडा घूमि घूमि घायल मही पयहि उठी संभारी सुभट पुनि लरहि। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खाकर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बान जलद जिमि गाजहि बहुतक देखी कठिन सर बाजहि रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहि धरु धरु मारु मारु धुनि गावहि। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाणों को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड के प्रचंड रुंड दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्ला रहे हैं। छन महु प्रभु के सायक नहीं काटे विकट पिसाच पुनि रघुवीर निशंग महु प्रभिसे सब नाराज मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकश में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीख बिचारी हति धन माज निशाचर धारी भा अति क्रोध महाबल बीरा कियो मृग नायक नाद कबीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपि महीधर ले उपारी डारे जय मरकट भट भारी आवत देखी सैल प्रभु भारी सरिन काटी रज सम करि डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहां भारी भारी वानर योद्धा होते हैं, वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वत को आते देखकर प्रभु ने उनके बाणों
उनको बाणों से काटकर धूल के समान कर डाला। पुनि धनुतानि कोपि रघुनायक छाड़े अति कराल बहुसायक तहु तनु महु प्रभ सिनि सरि जर जाहि जिमि दामिनी घन माज समाहि। फिर श्री रघुनाथ जी से क्रोध करके धनुष को तानकर प्रभु बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से निकल जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सो नित्र सबत सोह तनुकारे जनु कज्जल गिरिगे रूपनारे विकल बिलो की भालु कपिधाय बिहसा जबहि निकट कपि आए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसे शोभा देता है मानो काजल के पर्वत के से गेरू के पनाले बह रहे हो। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े। वो ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। महानाद करि गरजा कोटि कोटि कहि कीस मही पट कई गजराज इव शपथ करई दस शीस मंगल भवन अमंगल हारी द्रव दशरथ अजिर बिहारी। और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालु बली मुख जूथा बिकु बिलो की जिमि में मेष बरूथा चली भागी कपि भालु भवानी विकल पुकारत आरत बानी। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिवजी कहते हैं, हे भवानी। वानर भालू व्याकुल होकर आर्त वाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निश्चर दुकाल समय कपिकुल देश परन अब चयहि कृपा बारी दर राम खरारी पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सकरुण बचन सुनत भगवाना चले सुधारि सरासन बाना राम सेन निज पाछे घाली चले सकोप महाबलशाली। भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधा कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे क्रोध पूर्वक आगे बढ़े। खेची धनुष सरसत संधाने छूटे तीर शरीर समाने लागत सरधा बारिश भरा उधर डगमगत डोलती धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक तेहि सैल उपाटी रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी धावा बाम बाहु गिरिधारी प्रभु सो भुजा काटी मही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ से पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोह खल कैसा पक्षहीन मंदर गिरि जैसा उंड बिलोकनि प्रभु ही बिलोका रसन चहत मानहु तैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा जैसे बिना पंख का मंद्राचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। करिचि कौर कौर अति धावा बदन पसारी गगन सेत सुर त्रासित हा हा हेति पुकारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हा हा इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देव करुणा निधि जान्यू श्रवण प्रजत सरासन तान्यू बिसिखनि कर
निशिचर मुख भरयूं तदपि महाबल भूमि न परयूं। करुणा निदान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबाली पृथ्वी पर न गिरा। सरिन भरा मुख सन मुख धावा काल त्रोण सजीव जनु आवा। तब प्रभु को तीव्र सर लीना धरते भिन्नता सुसिरु कीना। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिरु परयूं दसानन आगे विकल भयों जिमि फनि मनि त्यागे। धरनि दसई धर धाव प्रचंडा तब प्रभु काटी कीन दुई खंडा। सिर रावण के आगे जाके गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा जिससे पृथ्वी धस जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके दो टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभते भूधर खटे हेट। दाबी कपि भालु निसाचर तासु तेज प्रभु बदन समाना। सुर मुनि सबहि अचंभौ माना। वानर भालू और निशाचर को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से दो पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुरदुदम बिबजा वही हर्षई अस्तुति करहि सुमन बहु वर्षहि करी विनती सुर सकल सिधाय। तेहि समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवऋषि नारद आए। गगनो परिहरि गुण गन गाए। रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेगी हतऊ खल कही मुनि गए। राम समर मही सोबत भये। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रसयुक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर शोभित हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगत फेर सर सर सरासन भालु कपि चहु दिसि बने। कह दास तुलसी कहि न सक छवि शेष जेहि आनन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हैं। तन उनके मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल दोनों हाथों से धनुष बाण फेर रहे हैं। उनके चारों ओर रीछ और वानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस सुंदरता का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से मुख हैं। निशिचर अधम मलाकर ताहि दीन निज धाम। गिरि जाते नर मंद मति जे न बजई श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुत दशरथ अजिर बिहारी। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच निशाचर और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने वैकुंठ दे दिया। वे मनुष्य सचमुच मंदबुद्धि हैं, जो ऐसे श्री राम जी का भजन नहीं करते। जय सिया राम। जय सिया राम।